हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है जेपीजी के स्टडी चैनल पर। आज हम क्लास 12 के इतिहास के मॉडल पेपर को देखेंगे। प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड अपना नया मॉडल पेपर जारी करता है, जिससे हमें परीक्षा की पूरी पैटर्न की जानकारी मिल जाती है और साथ ही उन मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि मॉडल पेपर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो इसलिए हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड इतिहास का मॉडल सेट 1 को हल करेंगे, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। आपको किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। आपका पहला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। भारत को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र घोषित किया गया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को भारत के वायसराय के रूप में पद ग्रहण किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सोमनाथ लाहिरी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था कम्युनिस्ट पार्टी। सोमनाथ लाहिरी का कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक दल से संबंध था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में निहित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है,
सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? सीधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग ने दी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को बना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, एवरी इसके सदस्य नहीं थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था। लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का घोषणा 16 अगस्त 1946 को किया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सूफी आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह था। सूफी आंदोलन आर्य समाज संस्था या संगठन ने चलाया, वह था आर्य समाज। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु कान्हू, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्ग से शुरू हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है,
साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 में बने। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम कलकत्ता शहर में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। फोर्ट विलियम कोलकाता शहर में स्थित है। आपका अगला सवाल है, मद्रास का नाम बदल कर रखा गया। मद्रास का नाम बदल कर चेन्नई रखा गया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 ईस्वी में किया गया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में की गई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ईसाई धर्म का प्रचार था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। आपका सही उत्तर होगा बी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? ताईबाई, अजीनम, शीला देवी, ये सभी 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी ने। आपका अगला सवाल है, झोकनबाग हत्याकांड 18 जून को कहाँ पर हुआ? झोकनबाग हत्याकांड 8 जून को झांसी में हुआ। झोकनबाग हत्याकांड 8 जून को झांसी में हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।
अगला सवाल है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि 1801 ईस्वी में लागू की गई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा है? भारतीय सिपाही द्वारा किया गया पहला विद्रोह वेल्लौर विद्रोह है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है सहायक संधि की नदी। आपका अगला सवाल है सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की सहायक संधि की नीति वेलेस्ली ने कार्यान्वित की। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन सर्वेक्षक था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन रैयत पट्टे पर देता था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है भारत में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? भारत में स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है तुजक ए बाबरी किसने लिखी? तुजक एक बाबरी बाबर ने लिखी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जहां आरा ने कराया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम नूरजहां की पुत्री थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेरीज ने किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।
आपका अगला सवाल है, खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? खुर्रम शाहजहां मुगल सम्राट का नाम था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था? बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया। भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से लाया गया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने। आपका अगला सवाल है, पेशकश का अर्थ था? मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? शीत, पतझड़, बसंत, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी? मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? तेनालीराम का संबंध विजयनगर राजवंश से था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अपना यात्रा वृत्तांत मतल असादीन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल रजाक ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।
अगला सवाल है, होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। होयसलों के राज्य का विकास कर्नाटक में हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ऊर थी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? राजकुमार दारा का संबंध कादिरी सिलसिले से था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य को कहा जाता था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, दक्कन में चोर शक्तिशाली बने रहे। दक्कन में चोल शक्तिशाली दूसरे से 8वीं शताब्दी तक बने रहे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में महिला संत थी। मीरा, अंडाल, कराईकल, ये सभी महिला संत थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म बनारसी में हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, आईने ए अकबरी किसने लिखा? आईने ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज राजदूत था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीजों को असामान्य माना वह है नारियल तथा पान। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा?
वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अल बरौनी किसके साथ भारत आया था? अल बरौनी किसके साथ भारत आया था? अल बरौनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह जमाली से हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हिनयानी पुस्तक किस भाषा से में है? हिनयानी पुस्तकें पाली भाषा में है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासन के काल में हुआ? कनिष्ठ के शासन काल में हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में पाली में लिखा गया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सांची का सपूत किस धर्म से संबंधित है? सांची का सपूत बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी इन सभी की पत्नी थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने जीता। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है,
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन द्वारा की गई थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, गणसंघ कहा गया है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है। आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, 16 महाजनों पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? समुद्रगुप्त शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। सिंधु सभ्यता में मुहर सेलखड़ी का बनता था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा ने उत्खनन करवाया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।